हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए उनके सारे पेपर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है और उसकी प्लेलिस्ट प्रिपेयर की हुई है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो उस प्लेलिस्ट में हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उन वीडियोस को जा कर के देख लीजिएगा और उन वीडियोस में ही आपको जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है ना पेपर का, वो भी वहीं पे मिल जाएगा। ये आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है, क्योंकि यही आपका लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 4। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन, डिस्कस देयर टाइप्स, व्हाट आर दी 5 आईज ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे आपको इनोवेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, और आपने अगर पढ़ा होगा तो इनोवेशन में आपको 5 आई देखने को मिले होंगे, उसको आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का आएगा अगर आपके पेपर में लॉन्ग आएगा, ठीक है, वो और क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग, डिस्कस एनी 5 इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। अनदर है, डिस्क्राइब स्वयं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्वयं इन एजुकेशन। स्वयं क्या है और उसका एजुकेशन में क्या रोल है। देन व्हाट डू यू नो अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, ठीक है, आप इंटरनेट के डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। एंड इंटरनेट एक्सेस के टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस। डिस्क्राइब एड्यूसेट, एड्यूसेट क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो 16 मार्क्स का आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईसीटी, ये आपने अभी टेक्नोलॉजी वाले में भी पढ़ा होगा, है ना, तो ये तो आपका प्रिपेयर टॉपिक है। एंड व्हाट आर दी रोल्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। राइट सम इंस्पायरिंग इनोवेशन इन एजुकेशन अराउंड द ग्लोब, एक्सप्लेन रोबोट टीचर्स, ठीक है, कौन कौन से आपके पूरे ग्लोब में या पूरे वर्ल्ड में ऐसे इनोवेशंस हुए हैं एजुकेशन की फील्ड में जो आपको इंस्पायर करते हैं या बहुत अलग हट के न्यू चीज़ें हुई हैं। और एक इसमें से है रोबोट टीचर्स, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले थोड़ी चीज़ें हम इसके बारे में लिखेंगे, देन हम रोबोट टीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन नेशनल डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट में इसका रोल है। देन है, व्हाट आर द इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर सोशल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे आपका आंगनबाड़ी वगैरह है ना, इन सब का यहाँ पे आपको लिखना है। Then what are the innovative trends in teaching? What do you understand by peer tutoring model? Discuss the advantages of peer tutoring model, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग बताना है, peer tutoring क्या होती है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन बनस्थली विद्यापीठ इन डिटेल। ये भी आपका पता है, अगर आप अभी पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में ये टॉपिक देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें और भी हैं आपके, शांति निकेतन हैं और अदर्स जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, किसी एक के आपके आने के चांसेस हो सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे लेकिन लॉन्ग आएंगे, तो यहाँ पे वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए जिनसे लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, केस स्टडी ऑफ शांति निकेतन है, अभी मैंने पीछे बताया शांति निकेतन है, बनस्थली है, ये सारे हैं, इन पे आपकी केस स्टडी आ सकती है। प्रथम है, एकलव्य है, ये एनजीओज़ हैं। ई लर्निंग इन एजुकेशन, वर्चुअल रियलिटी, सोशल चेंज, साइंटिफिक टैम्पर भी एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन है ड्रामा इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्लासरूम विदाउट 4 वॉल्स। क्लासरूम विदाउट 4 वॉल्स मतलब ओपन में जो आपकी क्लासेस चलती हैं, क्लास मतलब उसके अंदर नहीं, कहीं पे पैक होकर के पढ़ाई करना इनकी कैटेगरी में नहीं आता है। देन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, आंगनवाड़ी, लाइफ स्किल एजुकेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आपके एग्ज़ाम पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो अगर आप इनको पढ़ के जाते हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप लोग इनोवेशन के और भी टॉपिक्स को एक बार मतलब ऐसे ही देख करके ज़रूर जाइएगा। कभी भी अपने पेपर में ना कोई भी चीज़ ऐसे ही उसको इजी समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, पर सारी चीज़ें लेनी चाहिए। बस क्या होता है ना, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आ जाते हैं ना तो हमें उनको करना होता है। तो बस करना होता है, मतलब हम अपने हिसाब से उसको अरेंज करके कर लेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी तरीके का भी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे से रेगुलर कांटेक्ट करते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ।